बिहार में निर्वाचन आयोग ने एसआईआर की शुरुआत जून में की थी। एसआईआर से पहले राज्य में 7,89,00,000 मतदाता थे। पुनरीक्षण के बाद 65 लाख मतदाताओं के नाम हटे। इनमें 22 लाख मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी थी। करीब 35 लाख विस्थापित मतदाता थे। करीब 7 लाख ऐसे मतदाता थे जिनका नाम 2 जगह पर दर्ज था। इसके बाद मतदाता सूची में कुल 7,24,05,000 मतदाता बताए गए। रिवीजन के बाद 3,66,742 मतदाता हटाए गए। वहीं 21,53,343 योग्य मतदाता जोड़े भी गए। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये जीत बीजेपी और जनता दल योग की है। ये चुनाव आयोग की है, एसआईआर की जीत है। एनडीए की 4 सीटें जो आई है ऐतिहासिक है। चुन के बीजेपी कहाँ जीत सकती है। बीजेपी का काम हमारा गठबंधन का साथ क्लोज इलेक्शन सीट्स था। ये सारे सीट्स में लोगों ने चुन के वोट्स डिलीट किया है। विधानसभा चुनाव से पहले ही बिहार का राजनीतिक माहौल गर्म होने लगा था। वजह एसआईआर थी, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। विपक्ष इसको वोट चोरी से जोड़ रहा था, तो चुनाव आयोग ने इसे वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण की आम प्रक्रिया कहा, जो समय समय पर होती रहती है। सत्ता पक्ष एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग से सहमत दिखा। पूरा विपक्ष पूरी ताकत लगा देगा, देश की जनता जागरूक है, ताकत लगा देगी, लेकिन हम अल्पसंख्यकों के, शेड्यूल कास्ट के, बैकवर्ड के, कमजोर लोगों के वोट कटने नहीं देंगे। इसके लिए हम हर अंतिम लड़ाई अंतिम समय तक लड़ेंगे। एसआईआर चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है। हमको समझ में नहीं आता है कि इलीगल लोग वोटर न बन जाएं, इससे कांग्रेस को क्या परेशानी है। जो देश का नागरिक नहीं है, केवल शरण लेके रह रहा है या किसी तरह आ गया घुसपैठ करके इलीगली, उसको क्यों वोटर बना पे तुले हुए हैं। पक्ष और विपक्ष के बाद विवाद के बीच चुनाव आयोग ने 30 सितंबर को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी। नई लिस्ट के मुताबिक बिहार में कुल वोटर्स की संख्या 7,42,00,000 रह गई है। अभी भी समय मौजूद है। अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी राजनीतिक दल को ये लगता है कि कोई योग्य मतदाता छूट गया है या किसी अयोग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, तो वो अपने दावे और आपत्ति जारी कर सकता है और उनके द्वारा मिले हुए दावे और आपत्तियां ईआरओ लेवल पर उनका निस्तारण किया जाएगा। ये चुनाव आयोग हर दिन बोलता कितना हो गया और कोई पार्टी ने आपत्ति नहीं दर्ज की। माफ कीजिएगा, हमारी आपत्ति को दिखाया ही नहीं जा रहा है। हमारे पास 100 से भी ऐसे केस हैं, 100 से भी ज्यादा ऐसे केस हैं जहां हम लोगों ने रिसीविंग ले रखी है और कई जगह तो एक्सेप्ट रिसीविंग ही नहीं दिया जा रहा है। कई जगह रिसीविंग हम लोगों ने लिया कैसे करके, लेकिन कई जगह आपत्ति ली नहीं जा रही है और ले भी रहा है तो रिसीविंग नहीं दी जा रही है। ये गंदा खेल जो है चुनाव आयोग जो है कर रहा है। फाइनल लिस्ट से 69,29,000 नाम हटाए गए हैं, जबकि 21,53,000 नए वोटर जोड़े गए हैं। पहली ड्राफ्ट लिस्ट आई तो ये संख्या घटकर 7,24,00,000 रह गई थी, यानी उस समय 65,63,000 नाम काटे गए थे। बाद में जांच के दौरान इसमें से करीब 17 लाख नाम दोबारा लिस्ट में जोड़ दिए गए। पूरे प्रदेश में लगभग पहले 65 लाख और अब 3.66 लाख नाम कटे हैं, जो कि अयोग्य मतदाताओं के हैं और ये अयोग्यता ईआरओ के अनुसार, चूंकि ऐसे मतदाता अपात्र थे, एलिजिबल नहीं थे, उनके काटे गए और इनके ऊपर अपील जिला मजिस्ट्रेट के पास अभी भी उपलब्ध है। अगर किसी को भी शिकायत हो तो वो जिला मजिस्ट्रेट के पास अपील कर सकता है। नई लिस्ट में नाम काटने की पीछे की वजह भी सामने आई है। करीब 22,34,000 लोग मृत पाए गए, 6,85,000 वोटरों के नाम 2 जगह दर्ज मिले और 36,44,000 लोग
दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके थे। इसी वजह से बड़ी संख्या में नाम हटाने पड़े। हर ईआरओ और हर जिलाधिकारी ने सारी संख्याएं जो कटी हैं वो हर पॉलिटिकल पार्टी को दे दी हैं और वो पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी का विषय है कि जिस तरह से हमने ये निवेदन किया है कि आप हर पोलिंग स्टेशन पर अपने पोलिंग एजेंट नामित करें, काउंटिंग के लिए अपने काउंटिंग एजेंट नामित करें, उसी तरीके से जो मतदाता सूची है उसका वो परीक्षण कर लें और कोई भी अगर त्रुटि है तो उसको बताएं। जो मतदाता सूची में नाम कटे हैं वो सब मिला के, अर्थात मृतकों के भी हैं, जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनके भी हैं, जो एक से कई ज़्यादा जगह अपने वोट बनवा चुके हैं जिनका सिर्फ एक ही जगह होना चाहिए था उनके नाम भी हैं, और जो स्थायी रूप से प्रवास कर चुके हैं उनका नाम भी है। विपक्ष खासकर कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर चुनाव आयोग पर हमलावर था। राहुल गांधी तो वोट चोरी के मुद्दे पर बिहार में वोट अधिकार यात्रा भी कर रहे थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चुनाव आयोग ने जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की अंतिम वोटर लिस्ट जारी की तो किसी भी राजनीतिक पार्टी ने एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई। कुल मिलाकर एसआईआर के बाद बिहार में वोटर लिस्ट में बड़ी सफाई देखने को मिली है। एक तरफ नए वोटर जुड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ डुप्लीकेट, मृत और शिफ्ट हुए लोगों के नाम हटाए गए हैं।